सात्विक करेंगे तो हमारा चंद्र चलने। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, ये हम कर रहे हैं कि जैसे अगर दिन में हल्का भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा चंद्र ज्यादा ज्यादा चलने लगेगा। जी 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 बिल्कुल, मेथड से ये तरीके है। मतलब आप नियम सात्विक नियम हैं। तो सर है। जैसे शाम को सूर्य चलाना है तो जैसे थोड़ा हैवी भोजन शाम को लेंगे तो हमारा रात में सूर्य चलने लगेगा। आवाज नहीं सुनाई नहीं नहीं पड़ नहीं रही। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। वो हम चलाएंगे, वो तो फिर हम उसकी बदल के करवट बदल के वी विल मैनेज। भोजन से मत जोड़ना शाम वाले को। अच्छा। दिन के अंदर हम करवट बदल के लेट नहीं सकते। नहीं नहीं हमें सर, तो दिन में अगर हम सात्विक भोजन हल्का करेंगे तो चंद्र चलेगा, वहां करवट बदलने का तो रहेगा नहीं। हाँ हो गया ना सर, ठीक है ना। लेकिन रात को हम हल्का ही खाना लेंगे। रात का खाना तो हमेशा हल्का ही होता है। सवेरे का राजकुमार का होता है और राजा का, और फिर रात का तो भिखारी का खाना होता है। तो थोड़ा बहुत आपने हल्का जो फुल्का ही कहा खाया जाता है। तो उसके अंदर तो आपका नहीं चलेगा सूर्य, कोई दिक्कत नहीं। आप करवट बदलेंगे तो सूर्य स्वर को चलना पड़ेगा। एक प्रश्न और है। हाँ बोलिए। तो सर, जैसे आपने कहा कि शुरू शुरू में आकाश चलता, वायु चलता, फिर अग्नि चलता, फिर पृथ्वी चलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी क्या देख कि में आऊंगा। आकाश वायु हल्के हल्के से फिर भारी जा रहा है। है तो जी। अगर अगर हल्का भोजन या सात्विक भोजन रहेगा तो चंद्र चलाने में मेहनत नहीं पड़ेगी ना। हाँ, हल्के भोजन में चंद्र चलाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, अपना आप चंद्र चल जाएगा। धीरे या धीरे फिर प्रैक्टिस। अगर हम भारी भोजन कर लेते हैं सर, तब तो मेरा सूर्य चलने लगेगा हंड्रेड ज्यादा से परसेंट ज्यादा। 100% सूर्य चलेगा। आपको उबासियां आएगी, आपको नींद आएगी, आपको सोना पड़ेगा। क्योंकि बॉडी क्या क्या काम करेगी, आपके खाने को पचाए या आपको काम में लगाए। क्योंकि सर बॉडी हमारा 2-3 दिन से जब ये मैं हल्का भोजन कर रहा हूँ दिन में, तो हमारा दिन भर चंद्र चलता है। बिल्कुल चलेगा। तो और उधर आप साथ में हल्के का मतलब बिल्कुल ही हल्का मत कर देना, साथ में एप्पल वगैरह लेना। दूध दही घी की मात्रा को रखना। अपना न्यूट्रिएंट्स को कम मत करना, ठीक है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, कोई नेक्स्ट प्रश्न हो किसी का। सर आज जैसे करवाया जो हमारे, आज हम मैंने जो स्टार्टिंग में किया है ना, प्राणायाम और मेडिटेशन, उसमें जो हिसिंग साउंड है वो नहीं हमसे होता। कोई दिक्कत नहीं, जितना होता है जीभ तालू पे करके अब अपने गले को साफ करिए। गले को हाथ रखिए गले के पास में, गले को थोड़ा टाइट कर दीजिए। नाक से श्वास लीजिए, गले को साफ करिए। करिए करिए। हाँ, करिए 4-5 बार करिए। ये आवाज आनी नहीं है, आवाज सिर्फ खुद को सुनाई दे। है ना, ये उज्जई की साउंड है। इतना स्लो चलेगा। हल्की हल्की आवाज, जैसे बेबी की आवाज होती है, पालने में झूलते हुए बेबी की जो आवाज होती है, वैसी आवाज, स्नोरिंग साउंड, ठीक है ना। सब छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। आप तो एयर के पैसेज को यहाँ महसूस कीजिए, छोड़ दीजिए भले, है ना। जैसे आपने मैंने कहा ना, शो, तो यहाँ यहाँ पे उसके एयर को महसूस कीजिए। हम, यहाँ पे एयर के पैसेज को महसूस कीजिए। वो भी आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। सर एक थोड़ी सी और डाउट भी नहीं, मतलब थोड़ी क्लैरिफिकेशन सी हाँ है कि बोलिए, जी 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 बोलिए। जैसे कि हमारा जब कहीं हमने किसी नेगोशिएशन के लिए जाना है तो हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। कई जी दफा अगर हम नहीं चेक करते हैं तो जैसे हमारी जो नेचर होती है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे ही चले जाते हैं। तो जी मतलब कि अगर हमने माइंड में ये सोचा हुआ है कि हमने शांति से आराम से बात करनी है, जो भी हो उसको देख लेंगे, मतलब कि कोई भी जल्दबाजी में नहीं करना, तो उससे भी हमारा जो स्वर है थोड़ा मैनेज होता होगा। 100% होता है। आज तक हमारे जीवन में काम होते आए हैं ना। हाँ जी। यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हाँ अगर अब हमारे पास में एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, ठीक तो है। उसको हम यूटिलाइज करें। पहले हम हम्म, पैदल जाते थे, अब हमने गाड़ी खरीद ली। अब गाड़ी है और हम पैदल जा रहे हैं, तो अच्छा नहीं हाँ है। हाँ, जहाँ जरूरत है गाड़ी की आपके वहां पास में, गाड़ी। हाँ कभी आपको चाहिए भी थोड़ा घूमने जाना है, तो गाड़ी नहीं ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अब आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टूल आ गया, आप उसको यूज करिए, ठीक है ना। यूज करेंगे तो एक तो दिमाग में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई
चीज है अपने पास में, और इस तरह से तो करिए। और कोई जो प्रश्न हो? एक मेरा सर थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। जैसे कि होता है ना, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहां पे हम डायरेक्शन देखते हैं कि मोस्टली रेजिडेंस को हम देखते हैं कि वो वो आएंगे साउथ। कल परसों तक आ जाएंगे। ये सब एक एक चीजें आ रहे हैं, है ना, एक बस साथ में एक यही चीजें आ पूछना था रही कि जो जरूरी है कि साउथ फेसिंग ना हो तो साउथ फेसिंग हैं। नहीं वो अब लेना आ चाहिए? जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, जो जो स्वर विज्ञान के अनुसार उतना ही करेंगे, बाकी ज्यादा वास्तु और उसको मैं टच कभी नहीं करूंगा, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ स्वर को पकड़ लेंगे, स्वर हमारा क्या कह रहा है, फिनिश, बिल्कुल स्ट्रिक्टली चलेंगे, है ना, ठीक है। इधर उधर की बात नहीं करेंगे। प्राणायाम, ध्यान और स्वर, इसके अलावा नहीं। जो भगवान शिव ने बताया, आपको पहले ही मैंने कोर्स मटेरियल भेज दिया, 395 श्लोक का भेज दिया, आप उसके अनुसार चेक करते रहना, उसी के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है ना, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। और बुक का भी आपको स्टैंडर्ड बता दिया, कोई इधर उधर की किताब नहीं, सिर्फ ग्रेट स्वामी सत्यानंद जी महाराज, ऐसे बड़े स्वामी कहाँ हुए हैं, ठीक है ना, बस इन्हीं को फॉलो करेंगे। ये सब कुछ मीटिंग हो रही थी, बता रहे ना, सब कुछ तय था, सब आए हुए थे, कह दिया था भाई मेरे को इतने बजे जाना है, जो करना है वो कर लो। अरे ये क्या कह रहे हो, नहीं नहीं बस ठीक है, कहते हैं बोलते बोलते आराम से बातचीत स्पीच करते करते आराम से टाइम हो गया और चले गए। मेरे को किसी ने बताया था कि नासा ने इनके नाम पे एक स्टार का नाम भी रखा हुआ है, मैंने वापस कंफर्म नहीं किया, बाकी खैर ही वाज ए ग्रेट स्वामी, कोई डाउट की बात। PDF मिल जाएगा कल शाम का PDF। है जी, कल शाम का जो PDF आप पढ़ाए थे तो जी को मिल सकता है? पीडीएफ कोई नहीं है, जो है स्लाइड्स है, इंपोर्टेंट स्लाइड्स में भेज देता हूँ बस, वो आपको भेज दिया, उसमें और कुछ पढ़ाने का है नहीं, जो कुछ है थ्योरी है। अब आज जैसे है तो इसके जो कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। अभी क्या है, वापस जिन चीजों को रिवाइज करेंगे ना, अब जैसे मान लीजिए उस पीडीएफ के अंदर ये था, तो फिर आज पढ़ाने का आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता कि अरे वाह ये तो चीजें आउट है, तो आज आज कल की कल मैंने शाम का आपको जो भेज दी थी, आपको PDF बताया ना, मैंने ऊपर भेजा है, वही है, उसमें सार यही है, उसके अलावा कुछ चीज ही नहीं है उसके अंदर। बाकी कलेक्ट करके क्या करें, पूरी बुक भेज दी आपको, पीडीएफ उसका पूरा भेज दिया है, 395 श्लोक को। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो? ये जनेऊ जो कान पे चढ़ाते हैं वो भी एसी का है जी? इसी जनेऊ का कोई विज्ञान रहा होगा, लेकिन ये कान में यहाँ पे राइट कान पे एक्यूप्रेशर, चढ़ाते हैं तो लेफ्ट के लिए यूरिन के लिए आते हैं, लेफ्ट कान राइट कान पे चढ़ाते हैं ना? ये अच्छा है एक्चुअली, बिल्कुल सही है। वो कान पे जैसे ही रहता है तो अपोजिट के ऊपर वर्क करता है, बहुत अच्छा है ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है एक तरह से। लेफ्ट में अगर कोई पेशाब करता है, तो ये तो मैंने टेस्ट वेस्ट सब करा के देखे हुए, लेफ्ट के अंदर पेशाब करने, जिनको प्रोस्टेट वगैरह की भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए और भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो लेफ्ट के अंदर फ्लो अच्छा आ जाएगा, और उनके दोनों लेफ्ट और राइट किए गए पेशाब के सैंपल में अंतर आएगा, अंतर आएगा। इसलिए जो पेशाब करना है, पानी पीना है, ये लेफ्ट में ही करनी चाहिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल के अंदर करनी चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़े से अपन वापस कुछ चीजों को ले लेते हैं, आज अपन टाइम है अपने सर पास। एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर जैसे जिस पोर्शन पे प्रेशर रहता है उसके जी सर, अपोजिट स्वर स्टार्ट हो जाता है। जी सर। अब सर जैसे अभी मैं कंटिन्यू जैसे 1 घंटे से ड्राइविंग ही कर रहा था और मैं राइट पोर्शन से उस पर मेरा कंट्रोल था, तो मेरा सॉरी लेफ्ट पे कंट्रोल था तो मेरा राइट चल रहा था। जी जी जी। बट सर स्वर विज्ञान में एक ये भी रहता है कि जो स्वर चलता है उससे से ज्यादा काम करना चाहिए, तो सर ये कॉन्ट्राडिक्टरी एक चीज हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। नहीं 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 वो ये नहीं कहता उस स्वर में काम करना चाहिए, ऐसे नहीं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई एनर्जी का काम करना चाहिए, एनर्जी का कोई काम करना है, आप गाड़ी चला रहे हो, आप वहां पे रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं, आपको अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपका राइट चलना चाहिए, ठीक है ना। शिव सरोदे ये नहीं कहता है कि जो स्वर चले उसी मोड में काम, नो, ये नहीं कहता है, ये आपने कोई गलत ट्रांसलेशन या कहीं से पकड़ लिया, ऐसा नहीं। दूसरा एक आपसे और बता दूं कि शिव सरोदे के अंदर कई श्लोक आप पढ़ेंगे तो आपको काउंटर इंडिकेशन लगेगा कि ये, पर ऐसा नहीं है, उसको वापस थोड़ा सा गहराई से। और नहीं सर, जैसे ये कहते हैं ना कि जो स्वर चल रहा है वही पाँव रखना चाहिए, वही हाथ हाँ हाथ उसी हाँ, से ही पकड़ना जो स्वर चाहिए। चलना चाहिए वो पाँव रखना चाहिए, आ रहे हैं 1-2 दिन के अंदर सब आ रहे हैं, जो स्वर चल रहा है
वो एक हाँ हाँ। दो दिन और थोड़ा वेट कर लीजिए, आ रहे हैं। तब आए उस समय अगर अपन चर्चा करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे। देखिए हर चीज का जो, वापस एक चीज और एग्जांपल समझिए। वापस मैंने क्या बोल दिया, क्वेश्चंस आपके बन नहीं रहे, आप क्वेश्चंस आप होने चाहिए तब तक, नहीं तो सब मैं तो खुद ही अभी बोल रहा था, दो चार चीजें निकल गई बताने की। रात को मैंने क्या बताया, अधिकतम आप लेफ्ट करवट सोए। ओके हाँ ओके, अब नोट करना, पॉइंट को अच्छी तरह समझना। अभी आपने एक हॉरर मूवी देखा है, अभी आपने किसी से झगड़ा किया है ना, मैं आपका म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर लिए, सुनते रहिए। अभी आपने देखा है तो क्या होगा, आपको नींद आएगी क्या, सवाल ही नहीं। आपका दिमाग तो फुल ऑफ थॉट से, पूरे विचार भरे पड़े हैं। अब आप सो नहीं सकते 2-3 घंटे ही। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट करवट सोना पड़ेगा। राइट करवट सोने से आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल ऑन होगा। लेफ्ट नोस्ट्रिल होने से यू विल बी काम एंड कूल, रिलैक्स हो जाएंगे। आपका थोड़ा बीपी भी बढ़ा हुआ है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। आपके थॉट्स भी थोड़े सबसाइड हो जाएंगे। अब आप चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से करना पड़ेगा, पूरी इन टोटलिटी समझना पड़ेगा। आधा आधा समझने से काम नहीं बनता है, ठीक है ना। आप बात समझे इस चीज को। अब आपका प्रश्न है तो वापस ऑन करके प्लीज आप अपना प्रश्न करिए, ठीक है ना। तो इसको जैसे मैंने इंटरव्यू का बताया था ना, घर से जाने का तो चंद्र है, बड़े आराम से सौम्य स्थिति में जाइए। लेकिन अब वहां जगह तो 3 मिनट का तो समय है घड़ी लेकर के, और बिल्कुल अगर फास्ट में नहीं रहे, ठीक है ना, तो फिर फेल है इस चीज के। अब मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन देने बैठा हूं, मान लीजिए मेरी तैयारियां हो गई, तो सब पड़ी है, और मैं आकर के बड़ा रिलैक्स हो गया, है ना, और फिर सोचता हूँ आज तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ सब अधूरा अधूरा सा रह गया। नहीं, अभी मेरे को बिल्कुल एनर्जेटिक होना चाहिए, मेरे को मेरा सूर्य चलना चाहिए। मेरा सूर्य नहीं चलेगा, मेरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल डल कैटेगरी का हो जाएगा। ये कहा है शिव सर्वोदय के अंदर। शिव सर्वोदय ने कहा आधारभूत तो चीजों को रखना है, अब वो आधारभूत आने के बाद में आपका जो स्वर चल रहा है उसी के अनुसार पैर रख के आगे बढ़ना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है ना, इसको हम लेंगे। इसके अंदर जो भी प्रश्न बने आपके, उन सब प्रश्नों को इकट्ठा कर लेना, ताकि अपन इन सब को रिवाइज करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि सार यहीं से बनता है ना। कल अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको कर लिया, ये सब रिवाइज होंगे, आप चिंता मत करना। आप फिर भी अपने प्रश्न रखना। कल हम करेंगे तिथि, स्वर और दिशा वगैरह जो आप कह रहे हो ना, सवेरे उठने से लेकर के अपना एक टाइम टेबल करेंगे, ठीक है ना। कल उस चीज को लेंगे, कल इस चीज को लेंगे तो उसमें फिर वापस उससे पहले दिन से वो हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो वापस बोलिए, अच्छा एक चीज। बोलिए, कौन बोलेंगे। सत्यानंद वाली, हाँ सत्यानंद किताब जो, हाँ, जो सत्यानंद जो किताब बता रहे हैं वो हम लोग आप मिल अपने या तो जाएंगे माइक को पास में रखिए ना, आप या तो मोबाइल को पास में रख लीजिए। माइक अपना सही नहीं है, आपकी आवाज तो बिल्कुल कम आती है, पूरा सब डल होता है मामला। आवाज को या तो मीडिया में तो प्रॉब्लम नहीं, आप अपना। हाँ, किताब स्वामी सत्यानंद की सत्यानंद जी किताब महाराज की किताब है, मैं थोड़ा जो समझ पा रहा हूँ, ये ऑनलाइन मिल जाएगी, और बिहार स्कूल ऑफ योगा से मिल जाएगी, अमेजोन से मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई आगे स्टडी करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको जो दो भेज रखे हैं वो बहुत है, ये जो आपको जो मटेरियल दे रहा है वो सफिशियंट है। और कौन बोल रहे थे, एक प्रश्न हाँ पूछो। जी, मैं बोल बोल रहा था बोल जी। अग्रवाल साहब ये बोलिए। वो भूल गया मैं, ये दिमाग से निकल के बात भूल गया। यही तो बात है, इसलिए तो मैंने ये सब बीच में प्रश्न रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि पिछले बैचेज में लोगों ने बहुत शिकायत की कि वो सब हम्म, के पीछे प्रश्न आने से गाड़ी बार बार पटरी से उतरती रहती ठीक है, बात है। और लोगों का फ्लो अटेंशन होता है ना उस बात में, वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि प्रश्न तो इंडिविजुअल होता है। हाँ इसलिए अच्छा, क्या वैसे है हाँ, हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कोई सिंगर जो गाने जाते हैं जी जी जी, तो उनके लिए कौन सा स्वर ठीक रहेगा? उनके लिए चंद्र सर आर्ट है ना सर, हाँ कृष्ण भगवान बंसी बजा रहे हैं ना सर, को हाँ रिलेट जी, हाँ करके, जी, है ना, वो आर्ट है, वो म्यूजिक है, ठीक है ना। ठीक। सत्यानंद जी की किताब कल मिल जाएगी, कहाँ से मिल जाएगी वो तो आप देख लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए। सत्यानंद जी की बुक जो है वो नेट के ऊपर भी शायद है, लेकिन किताबें कभी नेट के ऊपर नहीं रही। किताबें तो पास में होनी चाहिए, उनको खूब पढ़ते हैं, खूब अंडरलाइन करते हैं, खूब नोट्स हम्म, बनाते हैं। एक बार में तो क्या 10-10 20-20 बार पढ़ते हैं, तब जाके उसका सार समझ में आता बिल्कुल बिल्कुल, है। किताब आप का सब। अमेजोन से पता कर लीजिए, अमेजोन पे है, बीआर स्कूल ऑफ योगा का भी एक साइट है, वहां पे अवेलेबल है, ठीक है ना। वहां से ऑनलाइन मिल रही है सर, ऑनलाइन आ रही है,
मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाई है। मैंने अमेजोन से मंगाई है। एक पिछले बैच में एक बिटिया ने भेजा था, ये अपने मुंगेर का, तो वहां से भी है, ठीक है ना, वहां से भी मिल जाएगी, मंगा लीजिए। स्वर योग बाई स्वामी सत्यानंद सरस्वती, भाई स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, ठीक है ना। ये किताब का चिन्ह है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में शायद ये मिल जाएगी, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो रखिए, और प्रश्न आप इसमें ढूंढिए, है ना, आपको क्या क्या चीजें डाउट में लगती है। और थोड़ा सा अब सूर्य में खाना, चंद्र में पीना, रात को अधिकतम लेफ्ट साइड सोना, ये करिए 5-7 दिन से शुरू करिए, ताकि क्या है कि हमारे जीवन आज तक जो हमने क्या काम किया है कि भूख से खाना खाया है, प्यास से पानी पिया है, नहीं, वो हमारी भूख भी सही नहीं थी, हमारा प्यास भी। आपने खाना खा लिया अच्छी तरह भरपेट के, और फिर मैं एक आपकी पसंद की डिश ले, हाँ ले आओ ये भी खा लेंगे, ठीक है ना, ये कहाँ से आ गई भूख? नहीं। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल हमारा राइट चलेगा तभी हम खाना खाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएगा। सौर योग को थोड़ा अच्छी तरह से समझिए। सौर योग का मतलब क्या, हम वी आर द पॉकेट ऑफ एनर्जी। परमात्मा क्या है, वो बड़ा पॉकेट है एनर्जी का, हम छोटी एनर्जी है, वो बड़ा एनर्जी है, पूरा संसार एनर्जी का है। इस एनर्जी की चिप के ऊपर एक थैला खोला डाल दिया है, इस शरीर रूपी एक, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये 5 कैमरे लगा दिए बाहर, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के अंदर एक कोई छोटी सी चिप है, ठीक है ना। वो चिप अगर बाजे में से हट जाती तो बाजा कोई काम का नहीं, पड़ा रहता है, उसको फेंक दो, भले कबाड़ी को बेच दो, ठीक है ना। तो वो है हमारा, वी आर द पैकेट ऑफ एनर्जी, परमात्मा इज ए एनर्जी, ठीक है ना। तो उस एनर्जी के फ्लो को समझ करके, जैसे आपको नदी के एग्जाम्पल से समझाया कि नदी में अभी पूरब की तरफ हवा चल रही है, तो पूरब की तरफ दिशा कर लीजिए, एक पतवार पाल लगा लीजिए और आराम से जाइए। अपोजिट जाने की कोशिश करोगे या तो आप असफल होंगे, और या आप बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वही आपको लोहार के एग्जाम्पल से समझाया, लोहार कूट नहीं रहा ना आराम से, लोहार भैया तू क्यों बैठा है, कूटना शुरू करे, नहीं नहीं अभी ठंडा है, लोहार टूट जाएगा लेकिन शेप नहीं लेगा। तो किसकी वेट करता है, स्ट्राइक वाइल इट इज हॉट, और जैसे ही गर्म हो जाता है सब लोग मिलकर के धनाधन, अभी लगा लो 2 मिनट का ही समय, ठीक है ना। तो यह है जीवन का तरीका, जब हमारे स्वर इंडिकेट करता है तब आप स्ट्राइक करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट टाइम, राइट एक्शन, राइट रिजल्ट। ये है गुरु जी स्वर योग से जीने का तरीका। बोलिए। एक ये प्रश्न है खाने कि में आज कौन मैं कौन सा एक अब जी बोलिए। मैं बोलूं जी आज मैं एक पेशेंट का हीलिंग किया। मुझे जी जी पता है कि उसके पेट में कैंसर है, जी जी और मेरा सूर्य स्वर चल रहा था। जी सूर्य जी जी का जांचा तो उसका भी सूर्य स्वर ही चल रहा था। जी उस दौरान जब मैंने उसका हीलिंग किया तो उसके मतलब अभी तो ठंड का समय, बहुत सारा कपड़ा पहना हुआ था, जी पसीना आने लगा उसके शरीर में, और देखते ही देखते उसे काई सी आ गई और बहुत सारा पानी उल्टी किया। फिर हीलिंग जब हमने पूरा कर लिया तो जी फिर वो बहुत बढ़िया रिलैक्स हो गया। जी जी तो कहीं स्वर मिलने के कारण तो उसको अत्यधिक गर्मी नहीं लगी। ये अपन अब 2-1 दिन के अंदर, जी एक दिन तो कल 33 स्वर कर लेंगे, और 2-1 दिन के अंदर बाद के अंदर लेंगे कि जो भी हमारे पास में कोई पेशेंट आता है, ठीक है ना, तो किस स्वर में आता है और हमारा कैसा स्वर चलना चाहिए, या हम कहीं पे भी हमारे कोई काम के लिए जाते हैं तो हमारा किस स्वर से हमें कैसे इंटरेक्शन करना चाहिए, ये पोजीशन वगैरह हम ले लेंगे 2-1 दिन के अंदर, वो भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा इसको नेक्स्ट तक के लिए रख दीजिए। जब हमारा स्वर एक्टिव मोड में होगा, जैसे बच्चों को कैसे समझाना, किस स्वर के अंदर समझाना, पति पत्नी के संबंध है, घर के संबंध है, ठीक है ना, तो ये सब चीजें कैसे स्वर के अंदर इंटरेक्ट करना, ये सब हम लेंगे। अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सूर्य के अंदर पावर रहती है, सूर्य के अंदर ही, चंद्र में इतनी ताकत नहीं रहती है, सूर्य में आप दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सर जी एक एक बात और, हाँ जी हाँ एक जी। बात और कि ये हीलिंग जो है वो तो कहने का मतलब लेफ्ट ब्रेन का काम है। हीलिंग ठीक, एनर्जी देने पारामानसिक। का, एनर्जी देने का लेफ्ट ब्रेन का काम है, हाँ, एनर्जी का काम है, ऊर्जा का काम है लेफ्ट ब्रेन का, जी हाँ। तो लेफ्ट ब्रेन तो नहीं, सॉरी, हीलिंग हमारे कहने का मतलब कि पारामानसिक शक्ति है, तो पारामानसिक शक्ति का केंद्र तो राइट ब्रेन है। नहीं नहीं, अब आप हीलिंग
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात नहीं है यहाँ, आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है ना। उसकी जो बीमारी है वो मानसिक बीमारी है, वो एक अलग चीज है, या शारीरिक बीमारी है, वो अलग चीज है, ठीक है ना। मानसिक शरीर का जो हिस्सा है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, बिल्कुल सही है। और शारीरिक स्तर के ऊपर अगर हमारे एनर्जी के स्तर पर कोई काम है तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, वो सही है। लेकिन अगले की क्या स्थिति है, बीमारी का कारण क्या है ना, वो है। आप यहाँ पे अगले की मानसिक स्थिति पे काम कर रहे हैं या शारीरिक स्थिति पे काम कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर एनर्जी लेवल, अगर उसका कोई व्याधि आई है ना, तो वो फिजिकल बॉडी के ऊपर आई है ना। मानसिक स्तर पे तो एक एक और भी नोट कर लीजिए, एक लेंगे पूरा योगा थेरेपी, और बहुत ही शानदार है वो, सबके लिए काम का है, लेंगे उसको, डेफिनेटली लेंगे, योगा थेरेपी और स्वर चिकित्सा, ये हमारा एक टॉपिक रहेगा। तो उसमें पूरा सब तरह का एक फंडा क्लियर हो जाएगा, हम बीमार पड़ते क्यों हैं, ठीक है ना, और हमारा इलाज क्यों नहीं हो पाता। अगर आपने उसको समझा ना, तो बड़ा आनंद का विषय रहेगा, योगा थेरेपी और स्वर थेरेपी, वो उसका रहेगा, ठीक है। धन्यवाद। ठीक। हाँ बोलिए जी, किसका प्रश्न ठीक। था। हाँ, मैं सर पूछूं जी? हाँ बोल दीजिए। मैं पूछ रहा था जी, ये डाउजिंग जो होती है, डाउजिंग में कौन सा स्वर ठीक रहेगा? डाउजिंग में क्या करते हैं। वो पेंडुलम से डाउजिंग करते हैं ना? अरे नहीं, मैं नहीं जानता, मैं इन चीजों को नहीं जानता। ये चीजें छोड़ दीजिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं तो नहीं, वो सिर्फ तो सिर्फ सरोदे लेफ्ट को सर, जानता हूँ, लेफ्ट वो सिर्फ सर, सरोदे स्वरले के सही अलावा है। मैं बात नहीं करता। ये जो जानता है और उसने क्या किया, देखिए मैं आपको एक जीवन का चित्र बात बता रहा हूँ आपको, कि अगर आप अगर लंगड़े आदमी से मिलोगे ना, हाथ मिला के कभी देखना, जैसे आप हाथ मिलाओगे ना, इतनी बहुत जोर ताकत से। से दबाएगा, हाँ। ताकत से बताएगा कि उस बताएगा मेरे हाथों में बहुत ताकत है, तो ऐसे मत हाँ, समझना कि मेरे पैर नहीं। सब्जेक्ट है पैर का, तो पैर की बात करेंगे, हम तो सिर्फ सरोदे की बात करेंगे, उसके अलावा बात नहीं करें, वो क्या करते हैं कौन है नहीं तो करता है। मेंटल, वो सारा मेंटल ही है वो भी। नहीं नहीं, वो क्या है क्या नहीं, मैं अच्छा। दूसरे ट्रैक पे बात नहीं करता, सॉरी। सिर्फ सरोदे के अलावा बात नहीं करता, सिर्फ सरोदे ग्रंथ में जो चीजें कही उसी के ऊपर बात करते हैं, ये लाइन इधर उधर भटक जाएगी चीजें, सॉरी सर है। ठीक। नेक्स्ट सोनिया बोलिए, कोई प्रश्न तो बोलिए। सर मुझे यही पूछना है कि जैसे नाइट टाइम सोने के वक्त हम लेफ्ट साइड करवट को सोना है, तो अगर जैसे थोड़ा मेरी ये आदत है कि मैं जैसे सोती हूँ वैसे ही सोई रहती हूँ, तो मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट साइड पे ही सोई रहती हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मतलब देखिए कि प्रॉब्लम कहीं कुछ भी नहीं है, आप समझे नहीं बात। हम इतनी जिंदगी आराम से जिए है ना, मतलब हम थोड़ा कोशिश करेंगे बेटरमेंट के लिए, प्रॉब्लम वाला दिमाग से हटा दो। कभी कोई नहीं होता है तो हटा दो, आज सूर्य में खाना नहीं खाया तो हटा दो, ये सब चीजें हटा दो। ये अब आगे पढ़ेंगे, अभी देखिए इसके अंदर जो सब रूल्स है ना, कि कभी हमें चंद्र में भी खाना खाना पड़ता है, कभी हम सूर्य में भी पानी कब पीना पड़ता है, तो कोई कोई जो छोटी छोटी चीजें हैं उस समय हम क्या करेंगे वो अपन आगे ले लेंगे, ठीक है ना। अभी दिमाग पे भार ये नहीं देना है कि अरे ये तो मैंने तो आज खाना खा लिया चंद्र के अंदर, नहीं अब हो गया तो हो गया, इतने दिन भी तो बिना स्वर देखे खाते थे ना, ठीक है ना। अब आपको लग गया खाना तो खा लिया, अब सूर्य को जगा लो, खाना पचा देगा जल्दी, ठीक है। जगे जब सवेरा, कभी पश्चाताप, अपने आप को नीचे नहीं गिराना है वो ना। सही है। मेरा मतलब अपने पूछने का ये है कि मतलब ये भी होता है कि सोते वक्त हमें करवट लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, ये जरूरी है, ये लेनी तो चाहिए। शरीर अपने आप लेता है। देखिए अच्छी तरह समझ लीजिए, सबके लिए बड़ी काम की चीज है। हाँ, मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य तो क्या पशु भी आराम चाहता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन समझ लीजिए। मनुष्य तो क्या पशु भी आराम चाहता है। आप रजाई के अंदर बैठे हुए हो, आपकी बिल्ली आएगी वो भी रजाई में घुसेगी, उसको भी तो आराम चाहिए ना, ठीक है ना। तो ये जो करवट बदलना है, हम एक करवट बैठे बैठे थक गए, फिर दूसरी करवट में आएंगे, इसी का नाम तो योग है। आसन क्या है, आपने पहले आगे झुके थे मंडूकासन के अंदर, और फिर आपको कह दिया मंडूकासन खड़े होके करो, मतलब दोनों हाथ करके, जो आगे झुकने का था उसको कंप्लीमेंट करो। आपको कहा था पादहस्तासन करो, फिर आपको कहा अर्ध चक्रासन करो, है ना। मतलब एक को काउंटर पार्ट करना पड़ेगा, हर आदमी चाहे तो करवट तो बदलेगा शरीर, बात सर अधिक कम की है, बात हाँ, अधिक। मतलब मेरा यही था कि मतलब मुझे मैं थ्रू आउट जैसे भी हूँ, मतलब मुझे
मुझे कम ही पता चलता है कि मैं कम ही कहीं करवट लेती हूँ शायद, ऐसे मतलब लास्ट के अंदर मैं सोती हूँ तो बड़ी। समापन करता हूँ, एक चीज का सुन लीजिए। हाँ, लास्ट के अंदर ठीक। एक गीता के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मेरी रिक्वेस्ट है सब नोट करिए। बड़ा गीता में एक एक चीज अमृत है। उद्धरेत आत्मन आत्मना, उद्धरेत उद्धरेत आत्मन आत्मन आत्मना न आत्मन अवसादित। आप इसके ऊपर यूट्यूब पे करके क्या नाम गूगल पे करके इसका सही देख लेना। उद्धरेत आत्मन आत्मना न आत्मन अवसादित, आत्म एव आत्मबंधु आत्म रिपु आत्मन। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है, इसलिए मनुष्य कभी भी अपने आप को अवसाद में न गिराए, अपने आप को कभी भी नेगेटिव नंबर मत दो, अपने आप को कभी नेगेटिव आप ही अपनी तारीफ नहीं करोगे, है ना, सेल्फ एस्टीम भी तो होनी चाहिए ना। आप भी अपनी तारीफ नहीं करोगे तो कौन दूसरा बैठा है आपकी तारीफ करने? दुनिया तो आपकी टांग खींचने के लिए तैयार बैठी है। अनावश्यक आपका अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जो भी काम करो अप्रिशिएट करो। मेरे में ये भी अच्छा है, मेरे में ये भी अच्छा है, मेरे आप देखेंगे तो आपके अंदर 90% अच्छा है, 95% अच्छा है। थोड़ा 2 मिनट 2-4 चीजें उसको हम सुधार लेंगे, ठीक है ना। बाकी अपने आप को कभी ऐसे तो शिव सरोदे का भी आप पालन करने चले हो तो कभी ऐसा अपने आप को गिराना मत, है ना। जिसको इंग्लिश में अनुवाद आता है, मैन इज ए मैन एंड ही इज मास्टर ऑफ हिज फॉर्च्यून। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है ना। अपने आप को अवसाद में न गिराए, हर चीज छोटी छोटी चीज के लिए अपने को आप माइनस 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 ऐसा नंबर नहीं दें, नेगेटिविटी नहीं लाए, बी पॉजिटिव, है ना। हमेशा अच्छा, नहीं मेरे में सब अच्छा है, सब अच्छा है। कुछ चीजें हैं मैंने नोट कर लिया, मैं जानता हूँ और मैं उसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ, ये भावना रखें। नहीं, वही ठीक है, मैं इम्प्रूवमेंट के लिए पूछ रही थी, हाँ समझ जी। गई। इम्प्रूवमेंट तो जब तक ये क्लिक होगा तो इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट करने के बाद में अप्रिशिएट भी करिए। अप्रिशिएट नहीं करोगे ना अपने आप को तो फिर आप इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर पाओगे। दोनों चाहिए। गाड़ी सिर्फ कभी भी एक्सीलेटर से स्पीड नहीं पकड़ती है, आप अच्छी तरह फंडा क्लियर करें। गाड़ी की स्पीड ब्रेक की वजह से होती है, समझ गए ना। तो ब्रेक भी जरूरी है, एक्सीलेटर भी जरूरी है, दोनों में एक बैलेंस बनाए जीवन के अंदर, ठीक है। जब भी करें थोड़ा सा थपथपा लो, थोड़ा खिलखिला लो, कोई हंस लो, है ना, उसको, है ना। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अब मैं एक ही, मेरे पास में जो बच्चे लोग आते हैं ना ज्यादातर, तो जो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं ना वो ये बात करते हैं, सर है ना मैं कुछ समाज सेवा करना चाहता हूँ। क्यों, जो लोग पढ़े लगे हुए काम है उनको तो समाज सेवा वगैरह से मतलब ही नहीं, अभी युवा है या तो कोई एग्जाम की तैयारी करें। और जो डिप्रेशन में आ गए ना वो तो मैं समझ जाती हूँ बच्चा डिप्रेशन के अंदर है, ठीक है ना। तो मैं उनको एक ही कहता हूँ, तुम तो एक काम करो समाज सेवा का, सिर्फ एक आदमी को कभी उदास मत होने दो, कभी दुखी मत होने दो। मैं उसका जिम्मा देता हूँ कि कौन, जिसको आप रोज आईने में देखते हो, उसको कभी थोड़ा सा उदास है, खिलखिला दो, हंसा कर दो, है ना, खिलखिला करके। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। बस खिलखिला दो अपने आप को, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ये हमारा लेवल 2 है। कभी आप जुड़ेंगे तो उसके अंदर ये गाने सुनाएंगे, ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद। हरिओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।